सूर्योदय से पूर्व ही बाबा भारती उठे। सूर्योदय अर्थात सूर्य का निकलना। बच्चों, सूर्य निकलने से पहले ही बाबा भारती उठ गए। उन्होंने स्नान किया और उसके बाद इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े। सारे काम करने के बाद अपने आप ही उनके पैर अस्तबल की ओर बढ़ने लगे, क्योंकि वह उनका रोज का कार्य था। परंतु यह ध्यान आते ही कि सुल्तान तो वहां है ही नहीं, वे निराश मन से वहीं रुक गए। जब वे अस्तबल की ओर जा रहे थे, तभी उनको ध्यान आया, अरे अब सुल्तान तो यहाँ है नहीं। तो बहुत ही निराश हुए और वो फिर वहां नहीं गए। अस्तबल में बंधे सुल्तान ने अपने स्वामी के पांवों की चाप पहचान ली और जोर से हिनहिनाया। लेकिन बच्चों, मनुष्य ही नहीं, जानवर भी प्यार के और भूखे होते हैं और बहुत ही स्वामी भक्त होते हैं। उन्होंने जैसे ही अस्तबल की ओर वे जाने लगे, तो सुल्तान ने अपने स्वामी अर्थात अपने मालिक के पांवों की चाप, चाप का अर्थ होता है पैरों की आहट, को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया, जैसे वह उन्हें बुलाना चाह रहा हो। बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से अंदर की ओर दौड़े और घोड़े को देखकर उसे उसके गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे, मानो कोई पिता बहुत दिन से अपने बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बच्चों, बाबा भारती फिर उनके मन में अनेक भाव आने लगे, आश्चर्य के और खुशी के, कि अरे मेरा घोड़ा तो यहाँ था ही नहीं, तो यह कौन ही निनाया, और बहुत जोरों से उसकी ओर दौड़े। और जैसे ही उन्होंने सुल्तान को देखा, तो जैसे कोई बिछड़े हुए पिता और पुत्र आपस में मिलते हो, इस प्रकार दोनों गले मिल गए। फिर वे संतोष पूर्वक बोले, अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा, और उन्हें अत्यंत संतोष हुआ। और यहीं पर कहानी का जो नाम है उसकी सार्थकता स्पष्ट होती है कि यदि बाबा भारती का व्यवहार इतना अच्छा था कि वे हार चुके थे और हार कर भी उनकी जीत हो गई, उन्हें उनका घोड़ा बड़े ही अच्छे तरीके से मिल चुका था।